नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आज हम आप सबके के सामने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, जो कि 2020 का है और इसमें भूगोल में कितने प्रश्न आए हैं आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। इसमें विश्व और भारत का भूगोल दोनों है। तो आइए चलिए प्रश्नों को देखते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदी पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदी पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहला हो जाएगा, पहले चंबल होगा, फिर सिंध होगा, फिर बेतवा होगा, फिर केन होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसमें आपका हिमाद्री जो है नया पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट और अरावली और विंध्यन ये सब पुराना है, प्राचीन है। आगे चलिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इसमें आप सबको एक ऐसा है जो नहीं है और 3 ऐसा है जो हैं। तो इसमें आपका जो है रेगमा जनजाति जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की नहीं है। बाकी हलचू, औजे और सोमपेन ये 3 जनजातियाँ ऐसी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए। रेगमा जनजाति ऐसी जनजाति है जो कि वहाँ पे निवास नहीं करती है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय के उस पार से निकलती है? तो इसमें बताइए। इसमें ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय उस पार से निकलती है? तो झेलम आपका जो है इधर से ही निकलती है। गंगा आपका गंगोत्री से, रावी भी जो है जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। सतलज एक ऐसी नदी है जो कि आपका ट्रांस हिमालय कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है वहीं से सतलज नदी जो है आपका निकलती है और लद्दाख होते हुए पंजाब, नहीं सॉरी, ये तो सिंधु वाला बता रहे हैं। सतलज निकलती है और सीधा जाकर के सिंधु में मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति है और एक तरफ अवस्थिति है। तो आगामी जनजाति जो है, आगामी जनजाति नागालैंड से है, ये तो सही है। बिरहोर जनजाति जो है झारखंड है, ये भी सही है। और टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में है, ये भी सही है। खस जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ना हो करके ये जो है आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की जनजाति है खस जनजाति। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
राइट आंसर आपका AC हो जाएगा। आगे चलें। इस क्वेश्चन को देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण इसका है, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो इसमें आपका जो है, अहमदाबाद भारत के सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, यह चीज़ गलत है। पहली बात गलत है, क्योंकि अहमदाबाद ना होकर के यहाँ पे आपका मुंबई महाराष्ट्र जो है सूती उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता मुंबई बंदरगाह से निकट है। गुजरात वह पड़ोसी राज्य में बड़ा बाजार है जिसमें रंगाई, सफाई और विरंजन के हेतु साबरमती नदी को अवस्थित कुशल श्रमिक को उपलब्धता पूंजी आदि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग को अवस्थिति को निर्धारित करने के प्रमुख कारण हैं। ये आपका जो है, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो आप इसमें जो है ये गलत है और आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो एक तरफ खनिज है, एक तरफ जो है उत्खनन शहर है। इसमें आपका जो है तांबा चित्रदुर्ग ये सही है, और लोहा अयस्क बिल्लौरी ना होकर के लोहा अयस्क आपका जो है इसमें आपका मैग्नीज और भिलवाड़ा यही तो सही है, जो सी इसका आंसर होगा। ये आपका मध्य प्रदेश में शहडोल, मांडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुरी, मैकाल श्रेणी आदि क्षेत्र में बॉक्साइट के भंडार उपलब्ध है। कटनी में यह नहीं है। और लोह अयस्क जो है आपका बेल्लारी, शिमोगी, चित्रकूट, कुद्रेमुख, बाबा बुदान और तुमकुर, बीजापुर, सुंदर आदि क्षेत्र में कर्नाटक राज्य में लोह अयस्क के भंडार से संबंधित है। इसमें पूछा है जो नहीं है। इसमें आपका कटनी तो बॉक्साइट के लिए है, और चित्रदुर्ग जो है ये आपका अयस्क भंडार के लिए है। इस प्रश्न में आपका 2 और 3 नहीं होगा। एक और 3, हाँ 1 और 3 सही है। तांबा जो है चित्रदुर्ग में नहीं मिलता है, और मैग्नीज आपका भिलवाड़ा में नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से आपका 1 और 3 इसका आंसर होगा। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी आपका जो है कहाँ पे स्थित है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य में जो है कश्मीर घाटी स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र। इसमें आपका कजाकिस्तान, करागांडा, ये सही है। आपका यूक्रेन, क्रिकोई राग, ये भी सही है। जर्मनी, नॉर्मेडी, यही आपका गलत है। जर्मनी नॉर्मेडी आपका जो है गलत है, क्योंकि नॉर्मेडी जो है यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम फ्रांस में स्थित है, तो यह चीज़ गलत है। और आपका फ्रांस पाइनार्ड, ये सही है। तो इसका आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। विश्व के निम्नलिखित प्रदेश में से किसमें खट्टे रसीले फल का उत्पादन बहुत विकसित है? विश्व के निम्नलिखित प्रदेश में से किसमें खट्टे रसीले फल का उत्पादन बहुत विकसित है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वहाँ पे खट्टे और रसीले फल जो है बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और देश है, तो इसमें जो है बैगुआ जो है आपका बैगुआ फिलिप्स, बैगुआ आपका इसमें हो जाएगा, बैगुआ आपका 3 में हो जाएगा, फिलिपींस में हो जाएगा। उसके बाद फिर हरिकेन जो है वह हरिकेन आपका संयुक्त अमेरिका में हो जाएगा, यूएस से। उसके बाद फिर टाइफून आपका चीन, और विलीज ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आपका 1, 2, 3 और 4, तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा बी आंसर। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, ठीक। आगे चलिए। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह बताना है आपको। दक्षिण पश्चिमी तट पे जो है यह जो है स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ऐसी कौन सी धारा है जो हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसमें अग्लहास धारा जो है आपका, अग्लहास धारा सिंध से, ये जो है आपका अग्लहास धारा जो है आपका हिंद महासागर में है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें यहूदी मिस्र, टेडा ईरान, बेजा लीबियान और लू इजराइल। तो इसमें देखना है यहूदी जो होगा आपका, यहूदी आपका इजराइल में हो जाएगा, और टेडा जो है आपका लीबिया, टेडा लीबिया में हो जाएगा, और बेजा मिस्र में और लून ईरान में। तो इस हिसाब से आपका डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश है और राजधानी है, इसमें बताइए कौन सा सही नहीं है।
इसमें मोरक्को का रबात बिल्कुल सही है। ट्यूनीशिया का ट्यूनिस, ये भी सही है। अल्जीरिया का अल्जीरियस, ये भी सही है। केप वर्ड का बामाको नहीं होगा, बयामाको नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका प्रेया। प्रेया जो है इसकी राजधानी होगी प्रेया। तो इस हिसाब से जो है आपका ये डी आंसर सही होगा। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के प्रमुख उत्पादक हैं? दक्षिण अमेरिका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ये जो है मैग्नीशियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यहाँ पे जो है आपका यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे हीरा, क्रोमियम, मैग्नीज, तांबा, यूरेनियम, प्लेटिनियम एवं कोयला जो है बृहद भंडार यहाँ पे पाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एटलस जो है आपका मोरक्को में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। चिम्बोराजो आपका इक्वाडोर और पायरेनीज फ्रांस एवं स्पेन में है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें तो नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा तो 4, 3, 2 और 1, इसका यही ऑप्शन होगा। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में किंटा घाटी जो है प्रसिद्ध है। रबर उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। तो यह जो है टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर किंटा केलांग घाटी में स्थित है। यहाँ पे आपका जो है यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि जो है पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? उन्हीं को बताना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं पूछा है इसमें। तो आपका जो है भूमध्य रेखी गिनी यहाँ से आपका गुजरता है, नहीं गुजरता है। उसके बाद फिर जो है रवांडा से आपका नहीं गुजरता है। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा पर स्थित देश जो है आपका हो गया मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, मारितानिया और पश्चिमी सहारा। मकर रेखा पे स्थित है आपका मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। विषुवत रेखा जो आपका यह पूछा है भूमध्य रेखा, इस पे आप देख लीजिए। सोमालिया आपका है, केनिया है, युगांडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है जिसे हम जायरे कहते हैं, और कांगो और गैबन जो आपका गैबन है आपका ए हो गया। उसके बाद फिर आपका जो है
सोमालिया। ये आपका दो है जो भूमध्य रेखा से गुजरते हैं, इसमें नहीं पूछा है, इसलिए आपका जो है भूमध्य रेखा गिनी। रवांडा, दो ऐसे देश हैं जो कि जो है भूमध्य रेखा से नहीं गुजरते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी ये सही होगा। तो आज इतने क्वेश्चन जो है 2020 के यूपीपीसीएस से प्री में जो है पूछे गए थे। अगर आप सबको यह सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सबके ही प्रयास से हम आगे भी ऐसे ही प्रश्न हर एक सब्जेक्ट का लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।